अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं KIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोटा में इंस्ट्रक्टर हूँ। आज आपको मैं सिविल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में डियर स्टूडेंट आपको बताऊँगा, ताकि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल सके कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इस सब्जेक्ट की क्या अहमियत है। इस सब्जेक्ट को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हिस्से में वाटर सप्लाई यानी कि साफ पानी की फराहमी आवाम तक पहुँचाना, और दूसरे हिस्से में निकासी आब यानी कि इस्तेमाल शुदा पानी को किस ऐसा तरीके से ड्रेनेज करके इलाके से दूर ऐसा तरीके से डिस्पोज करना ताकि वहाँ के रहने वाले लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये सब्जेक्ट तमाम प्रोजेक्ट जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के बनते हैं उन तमाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इस सब्जेक्ट के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो ही नहीं सकता, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पाइप यूज इन प्लम्बिंग फॉर वाटर सप्लाई एंड द गैस सप्लाई है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊं कि टाइप्स ऑफ पाइप में सबसे पहले है कास्ट आयरन पाइप। ये कास्ट आयरन पाइप जो है ये आमतौर पे कास्ट आयरन पाइप जो है इसको आमतौर पे एब्रीविएशन के तौर पर CI पाइप जो है वो कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कास्ट आयरन पाइप जो है ये आमतौर पर ड्रेनेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो 6 फीट होती है और ये मुख्तलिफ डायों में 2 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो मार्केट से अवेलेबल होते हैं। सेकंड में पाइप में आता है GI पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ये पाइप आमतौर पे वाटर सप्लाई के कामों के लिए यानी कि साफ पानी की फराहमी के लिए और गैस की सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस पाइप की स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो 20 फीट होती है और इसको मुख्तलिफ डायाज में बनाया जाता है। आधे इंच से लेके 6 इंच तक, 8 इंच, 10 इंच तक ये पाइप जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी में है हमारी स्टील पाइप। तो स्टील पाइप जो है यानी कि लोहे का बना हुआ पाइप, इसको भी पानी की सप्लाई के लिए बड़े जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीमें होती हैं उनके लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं इसको। उसके बाद नंबर 4 में आ जाता है कॉपर पाइप। कॉपर पाइप जो है कॉपर पाइप आमतौर पर गर्म पानी की सप्लाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये जहाँ पर भाप या स्टीम या गर्म पानी की सप्लाई करनी हो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाइप की किस्म है प्लास्टिक का पाइप। तो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ज़्यादा महंगे पाइप और कम कीमत वाले पाइप जो हैं वो बनाए जाते हैं। प्लास्टिक का पाइप इसको आमतौर पर गार्डन पाइप भी कहते हैं। इसको पानी के छिड़काव के लिए, क्यूरिंग के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है प्लास्टिक का पाइप। उसके बाद लास्ट में है सेकंड क्लास में है हमारे पास कंक्रीट पाइप। ये RCC के कंक्रीट यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पाइप बनाए जाते हैं। इन पाइपों को आमतौर पर ड्रेनेज के लिए और सीवरेज सिस्टम के लिए बनाया जाता है। ये पाइप मुख्तलिफ डाया में बनाए जाते हैं। इनमें इनके कुदर जो है 6 इंच, 10 इंच, 8 इंच और इस तरह 1 फुट, 2 फुट, इवन 4, 5, 6 फुट तक जो है इनके बनाए जाते हैं। ये लंबाई जो है इनकी आमतौर पर 6 फीट रखी जाती है। उसके बाद जो है लास्ट में PPRC पाइप। ये नई टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया पाइप है और आजकल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें ये खूबी है कि इसमें गर्म और ठंडे दोनों पानी जो है इस्तेमाल करने से इसकी कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अल्कली और तेजाबी पानी को ले जाने की भी सलाहियत रखता है और एज पर वाटर सप्लाई के अलावा इसको गैस की सप्लाई के अलावा आप इसको गर्म पानी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम के पाइप और मार्केट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप है, ठीक है जी। तो वो पाइप भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर वाटर सप्लाई स्कीमों में और ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो पाइप जो है ये मैंने आपको दिखा दी है। अब आता है कि पाइप को मार्केट में जब आप जाएंगे तो पाइप को उसके कुतर से यानी उसके डायमीटर से मार्केट से जाकर डिमांड करेंगे।
मिसाल के तौर पर आप दुकान पे जाएंगे तो आप उससे कहेंगे जी मुझे 1 इंच कुतर का जीआई पाइप चाहिए 50 फुट 40 फुट, तो आप उसको उसका कुतर जो है वो मेंशन करेंगे। तो ये आपके सामने इस डायग्राम को आप गौर से देखें कि ये गोल दायरा जो है ये पाइप का क्रॉस सेक्शन के लिहाज से पाइप जो है वो गोल होते हैं। तो इसके सेंटर से जो खर्च जा रहा है ये इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप यूर पाइप है, और ये जो बड़ी डी है ये एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप है। एक पाइप के 2 कुतर होते हैं, एक इंटरनल यानी अंदर से अंदर और एक आउट साइड से आउट तक, यानी एंड किनारे से आखिरी किनारे तक, यानी बाहर से यानी इस जगह से लेकर जहां तक। तो अब इसके बाद ये इसकी लेंथ है, इसको आप लेंथ ऑफ पाइप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ले लें। अब अगर आपके पास रदास हो यानी कि रेडियस हो या डी हो, तो रेडियस और डी को पहले ये समझें कि शक्ल में कि डी क्या है और आर क्या है। अगर कोई खास आपको इस सेंटर से इस सेंटर तक जो है दरमियान से गुजर के दोनों साइडों को टच करें तो उसको हम डायामीटर या कुतर कहते हैं, और उसका ये सिंबल है, ठीक। और अगर उसके सेंटर से दायरे के इंटरनल सरफेस को टच करें तो उसको हम रदास या रेडियस कहते हैं, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास डी हो यानी कि डायमीटर ऑफ पाइप दिया गया और उसका एरिया निकालना हो तो A इज इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर है, वेयर डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ योर पाइप है, यानी जो पाइप आपके पास है उसका कुतर क्या है, तो उससे आपका एरिया निकल आएगा। और अगर आपके पास रदास यानी कि रेडियस आपके पास हो तो फिर A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ योर पाइप। तो यहाँ पर आपने जो पढ़ा है कि पाइप जो है उनकी अहमियत, वाटर सप्लाई और सैनिटरी के कामों में क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, और उसके बाद जो है इस सब्जेक्ट में हमने ये पढ़ा कि पाइप का कुतर जो है और उसका रेडियस और उसकी लेंथ जो है वो हम किस तरह देखते हैं, और मार्केट से हम किस तरह इसको लेकर आते हैं ताकि हम अपने तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी सर्विसेज हमने बिल्डिंग के अंदर जहाँ प्रोजेक्टों के अंदर देनी है वो हम दे सकें। तो इसके बाद जो है हम आपको सब्जेक्ट को अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये देख रहे हैं कि कौन सा पाइप कहाँ भी इस्तेमाल करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कौन सी पाइप की किस्म किस नेचर ऑफ जॉब के लिए जो है वो सूटेबल रहेगी। तो इसमें 2 चीज़ें जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। एक तो वो जो चीज़ जिसमें आप सप्लाई कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, दूसरा है कि फाइनेंशियल आपके पास फैक्ट क्या है, यानी कि आपके पास जो बजट है वो किस तरह का है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर हम ये फैसला करते हैं कि हमने वाटर सप्लाई के लिए कौन सा पाइप इस्तेमाल करना है, ड्रेनेज के लिए कौन सा पाइप इस्तेमाल करना है, अगर कहीं पर हमने गार्डन में पानी की सप्लाई देनी